उन्होंने अपने अभिनय और मधुर कंठ स्वर के कारण अन्य नायिकाओं को अपने आसपास आने का मौका ही नहीं दिया। उस युग में चंद्रावती देवी ने अपने उम्र, ग्लैमर और बौद्धिक अभिनय की वजह से अपना एक खास मुकाम बना रखा था। वे गायन कला में भी माहिर थी। उमा शशि, मीना देवी, छाया देवी, मेनका देवी, जमुना देवी सभी अत्यंत सुंदरी न होते हुए भी अच्छी अभिनेत्रियां थी। खुद गाती भी थी, लेकिन फिर भी इनमें से कोई भी कानन देवी से आगे नहीं निकल पा रहा था, बल्कि बराबरी तक नहीं आ सकी। गायन के मामले में कोई भी अभिनेत्री कानन देवी जैसी लोकप्रियता अर्जित नहीं कर पाई। ये उनका बहुत ही बड़ा गुण था। इस प्रसंग में यह बहुत आश्चर्य की बात है, गायन में इतनी ख्याति मिली हुई थी, वो फिल्म और रिकॉर्डिंग के अलावा बाहर कहीं गाने के लिए बहुत ही कम राजी हुआ करती थी। श्रोताओं के सम्मुख अपना गायन पेश करना उन्हें अच्छा ही नहीं लगता था। कानन देवी अत्यंत साधारण निम्न मध्यम वर्ग के परिवार की लड़की थी। दरिद्रता की जिंदगी से तंग आकर बहुत ही कम उम्र में उन्होंने फिल्म उद्योग का दरवाजा खटखटाया था। 1926 में जयदेव फिल्म से उन्होंने अपना फिल्म करियर शुरू किया। तब फिल्म बोलती नहीं थी। इसके 5 साल बाद जब वो बच्ची से किशोरी बन चुकी थी, उन्होंने ऋषि प्रेम नामक जिस फिल्म में काम किया था उसमें उनकी आवाज थी। 1921 में प्रदर्शित इस फिल्म के बाद कानन देवी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक दर्जनों फिल्मों में उनके अभिनय का रंग इस कदर बिखरा कि दर्शक पूरी तरह से उसमें सराबोर हो गए। उनके सुरीले कंठ से जिसके लय पर दर्शक वर्षों तक झूमते रहे, वे खुद मिलनसार न होने के कारण स्टूडियो के विविध रंगों परिवेश में वे अपने आप को काफी असहाय करती थी। इसलिए उन्हें कई तरह के अनाचार और शोषण का शिकार होना पड़ा था, लेकिन उच्चाभिलाषी मन की दृढ़ता की वजह से इन कांटों को उखाड़ फेंक कर लक्ष्य की ओर बढ़ती चली गई। आगे चलकर वे भरपूर प्रतिष्ठा तथा मान सम्मान की अधिकारी हो सकी। ध्रुपद संगीत की तरफ विशेष ध्यान न देने के बावजूद भी कानन देवी के गीतों का एक अद्भुत आकर्षण था। वे फिल्म और रिकॉर्ड के लिए साधारणतया बंगला गाना गाती थी। उन्होंने काफी हिंदी गीत भी गाए हैं। शुरू से ही सुनकर गाना गाने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। राधा फिल्म्स कंपनी में रहने के दौरान लखनऊ के उस्ताद अल्लाह खां से उन्होंने कुछ दिनों तक संगीत की तालीम ली थी। उसी समय उस्ताद की सलाह पर गाने के ताल लय को ठीक रखने के लिए उन्होंने कुछ दिनों तक तबला बजाना भी सीखा, लेकिन फिल्मों में व्यस्त हो जाने की वजह से ध्रुपद संगीत की पूरी जानकारी लेना उनके लिए संभव नहीं हो सका। राधा फिल्म्स के प्रमुख संगीत निर्देशक अनाथ बोस और मृणाल कांति घोष के सुर और निर्देशन में गाना गाकर कानन देवी ने उसी समय काफी प्रशंसा अर्जित की। इसके कुछ दिनों बाद मेगाफोन रिकॉर्ड कंपनी के जे.एन. घोष के उत्साहवर्धन पर कानन देवी मेगाफोन कंपनी के ट्रेनर भीष्म देव चटर्जी के पास गई। उन्होंने उनसे ही विशिष्ट शैली के बंगला गाने की शिक्षा ली। इसी दौरान उनके गाए कई गाने जैसे निशीद राते के जानू और भूले जदी ओशो प्रिया सुनते ही मन में अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। राधा फिल्म्स की गौरांग, माँ, भावमयी, गर्ल्स स्कूल, कंधार, कृष्ण सुदामा आदि फिल्मों में अभिनय और गाने में काफी प्रसिद्धि अर्जित की। उन्हीं दिनों न्यू थिएटर्स के प्रथमेश बरुआ अपनी अगली फिल्म
देवदास में पार्वती की भूमिका को निभाने के लिए कानन देवी की सहमति लेने गए। प्रथमेश बरुआ जैसे विख्यात और गुणी कलाकार की तरफ से ये दुर्लभ ऑफर मिलने पर कानन देवी खुशी से फूली नहीं समाई थी। लेकिन राधा फिल्म्स में अनुबंध का समय पूरा न होने की वजह से उन्हें और प्रथमेश बरुआ को साथ साथ हताश होना पड़ा था। लेकिन ये हताशा ज्यादा दिन तक नहीं रही थी। राधा फिल्म से अनुबंध समाप्त होते ही कानन देवी न्यू थिएटर्स में चली आई। इस फिल्म कंपनी से 1937 में उनकी पहली फिल्म मुक्ति रिलीज हुई, जिसमें प्रथमेश बरुआ निर्देशक और नायक दोनों ही थे। इस फिल्म के प्रदर्शित होते ही इसके नायक नायिका और संगीत की प्रशंसा लोगों की जुबान पर छा गई। इस फिल्म से ही अरसे बाद कानन देवी को मर्यादा मिली। इस प्रकार कानन बाला से कानन देवी बन गई। वो फिल्म थी जिसमें पंकज मलिक के निर्देशन में उन्होंने पहली बार रविंद्र संगीत गाया। आज सवार रंगे मेशराम हबे और तार विदाए बेलार माला खानी जैसे गीतों ने कानन के कंठ से जो तहलका मचाया था। इसी फिल्म में सजनीकांत दास का लिखा एक गीत ओगो सुंदर मनेर गहने तो मार मूर्ति खानी सिर्फ कानन देवी की सुरीली आवाज की वजह से एक नए रस का आगाज कराती है।